बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन के अंदर 29 मई को 3 मुख्तलिफ कवानीन की मंजूरी दी गई। ये तीनों कवानीन जो है इमिग्रेशन से रिलेटेड थे। पहले कानून के मुताबिक स्वीडिश में जो बच्चे नेशनलिटी लेने जा रहे हैं उनकी नेशनलिटी के क्राइटेरिया को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। दूसरा जो कानून बना है वो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाके बना है कि जिन बच्चों के पास ऑलरेडी नेशनलिटी है और उनके वालिदैन चाहते हैं कि उनकी नेशनलिटी ख़त्म की जाए किसी भी सूरत में, तो उन बच्चों की नेशनलिटी ख़त्म करना मुश्किल कर दिया जाए। तीसरा जो कानून बना है, जो नॉर्डिक सिटीजन्स हैं, मसलन जो डेनमार्क से या नॉर्वे से या फिनलैंड से यहाँ पे स्वीडन में मुकीम है और वो नेशनलिटी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी कानून को चेंज कर दिया गया है। मैं तीनों कवानीन को स्टेप बाय स्टेप बयान करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि सादा अल्फाज में आप लोगों को ठीक तरीके से समझ आए। जो पहली चीज़ जो मैंने बात की, स्वीडन के अंदर अगर आप देखें कि जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं और स्पेशली जितने भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये जो ड्रग्स के क्राइम्स हो रहे हैं, जो गैंग वार चल रही है जिसमें मुख्तलिफ गैंग्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और आप अक्सर देखते हैं कि हर शहर में लोग कत्ल हो रहे हैं और कत्ल होने वाले जो मेजॉरिटी तक अफराद हैं वो गैर मुल्की हैं और वो जवान हैं जिनकी उम्रें 15 साल, 14 साल, 16 साल, 17, 18 साल, इतनी उम्रों वाले बच्चे सारे कत्ल हो रहे हैं। इसकी वजूहत ये मैंने एक दफ़ा पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि ये जो गैंग्स हैं, इसमें सबसे बड़ा जो गैंग्स था फॉक्सट्रोट उसका नाम था, उसका जो मालिक था वो इस वक्त फ़रार हो चुका है और गालबन वो तुर्की या ईरान में किसी जगह पर उसने पनाह जाके ली हुई है और वहीं पे छुप के रह रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उसको पकड़ ले। तो ये गैंग क्या करते हैं, जो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं, चूँकि गैंग के जो सरबराह हैं ये भी इमिग्रेंट्स हैं, ये इमिग्रेंट्स के बच्चों को और जो कम उम्र बच्चे हैं जो यंग इस एज में होते हैं कि 15 से 21 साल की उम्र तक के बच्चे जिनके जहन आसानी से चेंज हो जाते हैं, उनको वो जराइम की तरफ लेके आते हैं और उनसे वो जराइम करवाते हैं, उनसे वो कत्ल करवाते हैं। अब 15 साल की उम्र का बच्चा जब किसी को मर्डर करेगा तो उसको जेल की सज़ा इतनी सख्त नहीं होगी जितनी एक बड़ी उम्र के बंदे को जो कि बालिग होता है उसको सज़ा होती है। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। अब गवर्नमेंट ने बड़े सीरियस तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर आप नेशनलिटी लेने जा रहे हैं, इस उम्र के बच्चे जो 15 साल से 21 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, जब ये नेशनलिटी लेने जाएंगे तो जो क्राइटेरिया उनके वालिदैन तो पूरा करना है कि सैलरी, इसलिए मकान वगैरह, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता वो सारा। उसके अलावा वो क्या करेंगे कि उनके जो बच्चों का जो क्राइटेरिया है उसमें 4 मज़ीद चीज़ें भी देखी जाएंगी। अब 4 मज़ीद चीज़ें कौन सी देखी जाएंगी? पहली चीज़ देखा जाएगा कि क्या किसी संजीदा नौयत के मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस तो नहीं है, कोई जुर्म तो उसने नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ उस पर कोई शक तो नहीं है। अगर शक है तब भी उसकी नेशनलिटी ख़त्म हो जाएगी। ये जो पहली चीज़ है कि मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का शक हो उसके ऊपर। सेकंड कैटेगरी उन्होंने लिखी है कि संजीदा नौयत के जराइम में सज़ा याफ्ता हो, उसने ऑलरेडी क्राइम किया हुआ है कुछ साल पहले, वो सज़ा याफ्ता है ऑलरेडी, उसको भी नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। अगर उस बाद उन्होंने कहा जी कि ऐसी लगातार मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस हो जो स्वीडन की खुद मुख्तारी या लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हों। लोगों को नुकसान पहुँचाना, इसमें वो किसी भी तरीके से वो इस कानून को ले सकते हैं कि किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। बेशक धमका के पहुंचा रहा है, मुमकिन उनके रास्ते की रुकावट बन रहा है, मुमकिन है आप गाड़ियों को आग लगा रहे हैं लोगों की, तो इस चीज़ को भी इस चीज़ में लेके आ रहे हैं। चौथी चीज़ जो फाइनल उन्होंने कहा कि वो किसी भी मुजरमाना सरगर्मी ग्रोह के साथ मुलव्वस हो। जिस तरह गैंग्स वार चल रहे हैं, अगर कोई शख्स किसी भी ग्रोह के साथ मुलव्वस हो और वो ग्रोह किसी दूसरे के साथ नाजायज़ ज़्यादती करते हो या अब्यूज़ करते हो किसी का, जो ग्रोह वाले हैं वो अब्यूज़ करते हो किसी का, तो उस ग्रोह के साथ जो भी मुंसलिक होगा उसको भी स्वीडन की नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। तो ये 4 एक्स्ट्रा चीज़ें आपने क्या करना है कि अपने बच्चों पर निगाह रखनी है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे बड़ी जल्दी हाथ से निकल जाते हैं और यही उम्र होती है कि वालिदैन को सबसे ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है। अब आते हैं दूसरे कानून की तरफ जो पहले कानून का बिल्कुल अपोजिट है। अगर बच्चों के पास नेशनलिटी स्वीडन की है और उनके वालिदैन चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो स्वीडन की नेशनलिटी को तर्क कर दें और छोड़ दें, तो स्वीडिश गवर्नमेंट इसका बगौर जायज़ा लेगी और
ممکنہ طور پر وہ ان کی اس نیشنلٹی کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ پاکستان سے بچے یا عربی بچے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو، ان ممالک سے نکال کے لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ زبردستی وہاں پہ جا کے اپنے ممالک میں جا کے ان کی شادیاں کریں۔ جو بچے ہیں وہ وہاں پہ جانا نہیں چاہتے، تو والدین کیا کرتے ہیں، ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں اور ان بچوں کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ یا وہ بچے جن کے پاس نیشنلٹی ہے لیکن والدین ان کی ٹھیک طریقے سے کیئر نہیں کر رہے اور سوشل والے ان کو پک کر لیتے ہیں اور والدین یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک وہ نیشنلٹی بھی اپنی کینسل کرا دی کسی بھی طریقے سے۔ تو جو نیشنلٹی اب کینسل ہوگی، خاص طور پہ جس بچے کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے، اس کی نیشنلٹی کینسل ہونے کے لیے وہ بچوں سے انٹرویو لیا جائے گا۔ سویڈش مائیگریشن والے ان بچوں سے انٹرویو لیں گے، اگر تو بچے ایگری کریں گے نیشنلٹی کینسل کروانے میں تب نیشنلٹی کینسل ہوگی، اگر وہ ایگری نہیں کریں گے بچے نیشنلٹی کینسل کروانے میں تو نیشنلٹی کینسل نہیں ہو سکے گی۔ یہ صرف ان بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کہ ایک سمجھ لے کہ ایک خاص صورتحال میں رہ رہے ہیں یا ایک خاص ماحول میں رہ رہے ہیں جن کو ہنگامی طور پر امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قانون ان بچوں کو پروٹیکٹ کرے گا تاکہ والدین زبردستی ان کو لے کے نہ جا سکیں یا ان پہ کسی قسم کا آپ دباؤ ڈال کے ان کے نیشنلٹی کینسل کرا کے ان کو اپنے ممالک میں پیچھے بھیجا جائے یا زبردستی ان کے ساتھ شادیاں کی جائے۔ یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ قانونی یہ کہتا ہے کہ جب بھی اب ان کے نیشنلٹی کینسل ہوگی تو 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کی سے پہلے رائے پوچھی جائے گی، اگر وہ بچے اجازت دیں گے تو کینسل ہوگی، اگر بچے اجازت دیں گے تو نہیں کینسل ہوگی، اور اس میں سوشل والے بھی انوالو ہو سکتے ہیں کہ وہ بچے کو پروٹیکٹ کر لیں، گورنمنٹ اپنے لیول پہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ جو نارڈک سٹیزنز ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فن لینڈ، ڈنمارک اور ناروے والے جو لوگ ہیں سویڈن میں رہ رہے ہیں، یہ تقریباً ہر سال 500 کے قریب لوگ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں سویڈن کے اندر۔ تو پہلے کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ یہ لوگ نیشنلٹی کے لیے مقامی جو لوکل کاؤنٹیز ہیں، میونسپلٹیز ہیں، اس میں وہ اپلائی کرتے تھے اور وہیں پہ ان کو ایک لیٹر ایشو رہتا تھا کہ وہ نیشنل ہیں۔ اب یہ طریقہ کار چینج ہو چکا ہے، کوئی بھی شخص جس کو نیشنلٹی چاہیے اب اس نے میگراخون ورکت یا سویڈش مائیگریشن بورڈ کو اس نے اپلائی کرنا ہوگا اور سویڈش مائیگریشن بورڈ اس کا ڈیسیژن لے گا۔ سویڈش مائیگریشن بورڈ کے علاوہ کوئی بھی ادارہ اب اس کام کو، نیشنلٹی والے کام کو انجام نہیں دے گا۔ یہ میونسپلٹی کے ہاتھ سے نکل کے سویڈن مائیگریشن بورڈ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اچھا، یہ قانون جو ہے تینوں کے تینوں یہ 1 اکتوبر 2024 سے لاگو ہوں گے۔ 29 مئی کو سویڈش پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کیا تھا، 1 اکتوبر 2024 سے یہ قانون لاگو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں کی، خاص طور پہ جو ینگ بچے ہیں ان کی خاص طور پر کیئر کریں، اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں ان کو، اور ان کے اوپر کنٹرول رکھیں، چیک رکھیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔